आज के समय में देखा जाए, पहले शायद इतना कंटेंट नहीं होता था, छात्र तैयारी करने आता था। लेकिन आज के समय में देखा जाए, चाहे बहुत सारी इतनी कोचिंग्स हो गई हैं, ऑफ़लाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में, बहुत सारे रिसोर्सेज़ हो गए हैं, बुक्स बहुत सारे, एक-एक सब्जेक्ट्स की बहुत सारी बुक्स भी आने लगी हैं। तो जब छात्र कोई तैयारी करे तो वो अपने आप को मतलब कैसे इस प्रकार से ढाले कि नहीं, मतलब हमें बहुत लिमिटेड चीज़ों में करना है, ये कोचिंग हमें जॉइन करना है, या फिर अगर हम सेल्फ स्टडी से करें तो अपना ये रिसोर्स हमें जुटा के उसके बाद तैयारी करनी है। कंटेंट की अगर आप बात करते हो तो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप उठाओ। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां से आप ऑलरेडी गैदर कर लोगे कि हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें किस टाइम के बारे में मिडिवल पूछते हैं, एंशियंट पूछते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहे हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ये आप पैटर्न जब बनाओगे, एक महीना सिर्फ आप जो लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उस पर स्टडी करो। डोंट गो फॉर एनी स्टडी मटेरियल। आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे, आप उन टॉपिक से रिलेट जब स्टडी स्टार्ट करोगे तो कहते हैं ना कि जब आप पहला स्टेप स्टार्ट करते हो तो आगे के स्टेप आपको मिलने लगते हैं। सबसे टफ जो होता है वो आपका पहला स्टेप होता है। तो जब फर्स्ट स्टेप आपको मिल जाता है तो आप फिर स्टार्ट करते हो। आज के टाइम में बहुत सारे एआई टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। एक सुपर कलाम एआई है जो आज के टाइम में प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर आप उस पर अपने क्वेश्चन पेपर्स, अपने मेंस के आंसर भी अगर आप डालते हैं तो वो आपको एक एक्सपर्ट रिव्यू देता है। तो डोंट थिंक लाइक कि आज के टाइम में स्टडी मटेरियल नहीं है, बस आपको ढूंढना है। कोई भी चीज़ आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको ऑब्वियसली उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, चैट जीपीटी या फिर एआई का या गूगल का हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं अपनी इस तैयारी के दौरान? चाहे प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की, या फिर इंटरव्यू के लिए अगर आ रहे हैं तो गाइडेंस वगैरह लेने के लिए? बिल्कुल, आप प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले अपने टॉपिक्स डिसाइड करिए। कोशिश करिए कि आप दूसरों का कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करिए। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने नोट्स खुद बनाइए। बिकॉज़ आप जब अपने नोट्स बनाते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज में होते हैं। एट द टाइम ऑफ रिविज़न वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। आप किसी के नोट्स को लेकर कॉपी पेस्ट अगर आप करोगे तो आप उसकी लैंग्वेज कॉपी कर रहे हो, वो उसने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, उसने आपके अकॉर्डिंग नहीं बनाया। तो जब आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जो छात्र तैयारी करें, मान लीजिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचे इंटरव्यू तक, तो बहुत सारे छात्र ऐसे देख रहे होंगे जो कि कुछ अटेम्प्ट दे चुके होंगे या फिर उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव कि ये चीज़ें करें, उसके बाद एग्ज़ाम में यहाँ तक पहुँच जाएँगे? देखिए, अपने माइंड को, अपनी फिज़ीक को, अपने बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से मेंटेन करिए। फ़िटनेस पे बहुत ध्यान दीजिए। बिकॉज़ एक हेल्दी ब्रेन एक हेल्दी कंटेंट क्रिएट कर पाएगा। जब आप हेल्दी खुद ही नहीं रहेंगे, आप दिन भर स्टडी में लगा देंगे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा उस तरीके से। तो पहली चीज़ तो आप अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। आप अपने पैशन को परस्यू करो और आप अपने गोल को डिसाइड करो कि आप यूपीएससी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? पावर के लिए कर रहे हो? बहुत से लोग पैसे के लिए भी करते हैं, उनको लगता है अंडर द टेबल। भाई आज के टाइम में नहीं चलता, ये सब बंद हो चुका है। इसके लिए बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जो अंदर बैठे वो 50 साल से एक्सपीरियंस है हमारे जैसे, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को वो देख चुके हैं। तो उन्हें पता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या माइंडसेट लेकर वहां पहुंच रहे हो। तो सिंपल, आप अपने माइंडसेट को मेंटेन करके चलो और इस हिसाब से अपने आप की प्रिपरेशन करो, जिससे आपका गोल, आपको लगे कि आप अपने गोल को लेके पैशनेट हो। तब तक अगर आप यूपीएससी को लेके पैशनेट नहीं है, अगर फैमिली प्रेशर को लेके अगर आप कर रहे हो या किसी भी प्रेशर को लेके आप कर रहे हो, तो डोंट गो फॉर यूपीएससी। आई वुड से स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं होगा तब तक आप यूपीएससी बिल्कुल मत आना। यूपीएससी सिर्फ उनके लिए जो जुनून होता है, जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून रहता है। सिंपल।